चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, नगर निगम दो इलाकों में बांट दिया गया, एक हेरिटेज नगर निगम और एक ग्रेटर नगर निगम, ताकि लोगों को समस्याओं से त्वरित समाधान मिल सके, ताकि हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। लेकिन आज ऑटो में रिपोर्टर चलेगा जयपुर ग्रेटर नगर निगम की तरफ। उसके कई इलाकों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पूरी हो पा रही हैं या नहीं। तो आइए चलिए लेकर चलते हैं कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर। ये गंदगी का आलम और ग्रेटर नगर निगम की ये ऐसी ग्रेट तस्वीरें हैं जो शर्मिंदा करती हैं और शर्मसार भी करती हैं और सोचने पर भी मजबूर करती हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं और यहाँ का आलम मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो ग्रेटर नगर निगम की तस्वीर पेश कर रही हैं। अब तक आपको हमने हेरिटेज नगर निगम के हालातों से रूबरू करवाया था, लेकिन आज हम ग्रेटर नगर निगम में हैं और जान रहे हैं कि निगम का बोर्ड बनने के बाद क्या लोगों के हालात बदले, क्या उन वादों पर पार्षद खरे उतर रहे हैं, क्या पार्षद आकर सुध ले रहे हैं, और अगर सुध ले रहे हैं तो फिर ये तस्वीरें क्या हैं। किसी के घर के सामने इस तरह की दुर्गंध हो तो फिर थोड़े से सवाल उठते हैं। कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पर, ये इनसे हम बात कर लेते हैं। एक चीज़ बताइए साहब, मैं देख रहा हूँ हर घर के बाहर ही ओपन में तो पूरी नालियाँ हैं, मच्छर पैदा होते हैं, कोविड का दौर चल रहा है, गंदगी है, दुर्गंध है, कैसे बसर करते हैं लोग? यह करीबन 20 साल से भाजपा का विधायक बनता आ रहा है। आज तक सांगानेर में टूटी हुई सड़कें पड़ी है, गंदी नालियां पड़ी हुई है, कहीं नालियां नहीं बनी है। ये जो निगम के बोर्ड बन गया है, अभी निगम का बोर्ड बन गया है, ये निगम का बोर्ड भी ग्रेटर भाजपा की महापौर बन गई है, लेकिन आज उनको बने हुए 1.5 महीना हो गया है, लेकिन कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। इतनी गंदगी का आलम फैला हुआ है कि कोई नालियां नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो इनको विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, नालियां बनवानी चाहिए, गंदगी को साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन ये अभी तक कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रही है। अच्छा, जो ग्रेटर निगम है उसमें मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह नालियाँ तो बनी है लेकिन खुली पड़ी हैं, सड़ रही है, बच्चे बीमार होते हैं। इन पे ढक्कन नहीं रखे हुए हैं, नालियां टूटी हुई है, कहीं बनी हुई है, कहीं अधूरी पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। अभी तक तो ये देखा नहीं जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। और देखिए ये जो पट्टियां लगी हुई हैं ये दुर्घटना का कारण भी बनती हैं। पट्टियां नीचे की तरफ धंस गई हैं। अगर कोई वाहन रात के अंधेरे में यहाँ से निकल गया और इसमें फंस गया, दुर्घटना हो गई, कोई जनहानि हो गई, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट जो हैं वो भी नदारद हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तारों का जंजाल आप देख सकते हैं पूरा खंबे पर लटका हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो लोग हैं परेशानी में जी रहे हैं और वो उम्मीद पाले बैठे हैं कि शायद कुछ अच्छा हो। देखिए यहाँ एक और बुजुर्ग यहाँ के रहने वाले, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी, एक चीज़ बताइए, मैं जो बात कर रहा हूँ गंदगी की और तमाम चीज़ों की, कैसा आलम है यहाँ पे? जी बाबू जी, यहाँ का तो पूछे मत, रोज तो अड़ोस पड़ोस वाले आपस में झगड़ते हैं। तो पूरी नालियाँ ओपन पड़ी है, कहीं खड्डे हो रहे हैं, कहीं मकानों के सामने पानी भरा पड़ा है, कहीं नालियाँ बन रही है, कहीं नालियाँ नहीं बन रही है। पानी वगैरह टाइम पे आता है? पानी वगैरह टाइम पे नहीं आता, पानी वगैरह का भी कोई पता नहीं। कहीं 9 बजे आता है, कहीं 12 बजे आता है, कहीं 4 बजे आता है, कहीं 6 बजे आता है। ऐसा ही हाल है में पानी का भी, उसके जस्ती है जब खोलता है, उसके जस्ती है जब बंद कर देता है। अच्छा, खंभों पे जो रात को लाइटें लगती हैं, मैं देख रहा हूँ, तो लाइट ही नहीं है। नहीं, लाइट है, कभी बंद हो जाती है, कहीं लाइट है, कहीं नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत रहती होगी। देखिए साधनों को इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आती है जब यहाँ से निकलते हैं। कैसे फंस गई है ये गाड़ी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जो बता रहा था कि इस तरह से गाड़ियों को दिक्कतें आती हैं, जब वाहन नहीं चल पाते तो लोग कैसे चल पाएंगे? घर के बाहर ये बच्चे हैं और बच्चों के पास देखिए गंदगी का ये आलम। यहाँ बच्चे खेलते भी हैं, इस घर में जब प्रवेश करते होंगे। कोविड का दौर है, ऐसे में साफ़ सफाई का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ख्याल रखे कौन? जो जिम्मेदार हैं उन्हें ख्याल नहीं है। जहाँ हम स्वच्छ वातावरण नहीं दे सकें
कम से कम सांसें तो अच्छी लेने दीजिए, ये गुजारिश जनता करती है, लेकिन नहीं ले पाती है। इस दुर्गंध में मास्क लगाने के बाद भी मैं इस दुर्गंध को महसूस कर सकता हूँ। तो यहाँ रहने वालों की हालत क्या होती होगी। पूरे आगे तक भी हम जाएंगे तो सारा कमोबेश यही हाल है। देखिए एक और सज्जन यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये मीट की दुकानें भी खुली हुई है, जबकि मीट की दुकानें अलाउ नहीं है यहाँ पर। इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर सर। क्या निगम ध्यान नहीं देता है? निगम भी ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो बोर्ड बन गया है, आपने वोट दिए होंगे, अब तो पार्षद को पकड़िए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे अभी यहाँ पर। ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। चलिए, ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसी की वजह से ये गंदगी का आलम यहाँ पर है। देखिए एक और सज्जन हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, साफ सफाई, लाइट, पानी, ये मूलभूत सुविधा होती है आदमी के लिए, मिल रही है? पानी की भी थोड़ी हमारी समस्या है। नालियों की आप देख रहे हो ये सिचुएशन, आगे भी आप देख सकते हो, आगे भी नालियों की व्यवस्था नहीं है और ये सारी ब्लॉक पड़ी है। साफ सफाई कर्मचारी आते नहीं है समय पर। और पार्षद जी से जो भी नए नए बने हैं उनसे बात अभी हुई नहीं है पर्टिकुलर। और जो पुराने वाले थे उन्होंने वोट जब मांगने आ रहे थे तब तो रोज आ रहे थे, दिन में 4 बार आ रहे थे। बिल्कुल 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 आ रहे थे, बिल्कुल आ रहे थे। अब नहीं आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं। 2 महीने हो गए, बिल्कुल 2 महीने हो गए, एक बार भी हमको शकल नहीं दिखाई। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ ये तय कर दिया गया था कि ग्रेटर निगम होगा, हेरिटेज निगम होगा, वार्ड छोटे हो जाएंगे तो पार्षद की पकड़ में रहेंगे, समस्याएं जल्दी सुलझेंगी, विकास अच्छा होगा। लेकिन ये तो ना विकास है, ना पार्षद पहुंच रहा है, वार्ड भी छोटे कर दिए, फिर भी कुछ नहीं है। ये तो आप स्वयं भी देख ही रहे हैं कि आपने अवगत करा ही दिया कि वार्ड छोटे हो गए। इसके बावजूद 2 महीने की अपेक्षा में अभी तक एक बार भी हमको शकल सूरत नहीं दिखाई गई है और न ही किसी भी प्रकार की जन समस्या जो है उसका निदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसको अपन ग्रेटर नगर निगम की ग्रेट तस्वीर कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते, हमारी दृष्टि में तो कतई ही नहीं कह सकते हम इसको। नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। अब इसको आप अच्छी तस्वीर बता सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर कभी अच्छी नहीं हो सकती। वोट दे करके उन्होंने ये तय किया था कि जब वार्ड छोटे हो जाएंगे, जब ग्रेटर नगर निगम ग्रेट बनेगा, लेकिन क्या ये ग्रेट तस्वीर कही जा सकती है? सवाल मेरा वही है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं, समझने पर मजबूर करती हैं और आकलन करने पर भी मजबूर करती हैं कि जो हाथ जोड़ जोड़ कर वोट लेने पहुंच रहे थे वो अब यहाँ 2 महीने से दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। और कमोबेश हर जगह का यही हाल है। ये अलग बात है कि मेयर स्कूटी पर घूम रही हैं, फ़ोटो भी छप रही हैं, लेकिन स्थितियाँ क्या हैं आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। मेरे बगल में इस तरह की स्थितियाँ, जहाँ पर बचपन भी पलता है, जहाँ पर जिंदगानियाँ भी पलती है, जहाँ पर लोग भी रहते हैं, तमाम तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके वोट लेने के बाद अब तक उनके दीदार नहीं हुए जो विकास के दावे करके गए थे, जो वादे करके गए थे कि आपकी हर समस्या का समाधान आपके वोट में होगा। लेकिन अब मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। चलिए और इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये तस्वीर अगर बदली तभी हम इसको ग्रेटर नगर निगम कह सकते हैं, वरना ग्रेटर नगर निगम की ये ग्रेट तस्वीर नहीं हो सकती। और क्या है ग्रेटर नगर निगम का हाल जयपुर में, जानने के लिए आइए चलते हैं अगली तरफ। ऑटो में सफर करते हुए रिपोर्टर पहुंच गया है झालाना। ये भी ग्रेटर का इलाका है और ये देखिए ग्रेटर की ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो मैं जो देख पा रहा हूँ वो तस्वीरें चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये ग्रेटर जयपुर नगर निगम का इलाका झालाना, जहाँ गंदगी का आलम आप देख लें, यहाँ से गुजर जाएं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि सभी बस्तीवासियों से व सर्व समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, कचरा ना तो फैलाएं ना फैलाने देवें, व सभी समाज इस कार्य में हमारी सहायता करें। स्वच्छ भारत। और जैसे ही नीचे आते हैं तो ये तस्वीर बदल जाती है, बहुत अलग तस्वीर दिखाई देती है। आवारा पशु आप देख ही रहे हैं, ये कब बिदक जाएं, कब चलते हुए ट्रैफिक में आपके सामने आ जाएं, कब आपकी बाइक को तोड़ दें, आपको चोटिल कर दें, कोई नहीं जानता। हाँ, जानने की जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो अनजान बने हुए हैं। और तस्वीर बहुत कुछ ये कह रही है। इसी तस्वीर
के ऊपर यहाँ के लोग क्या कहते हैं वो जानने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि गंदगी ना करें, गंदगी नहीं फैलाएं, सब हाथ जोड़कर निवेदन किया है। जिसने भी लगाया धन्यवाद का पात्र है, लेकिन ये क्या कर रखा है लोगों ने उसके जस्ट नीचे? ये सर ऊपर से पानी रुकता नहीं है। हम इस पे काफ़ी लोगों को समझा भी चुके हैं, लेकिन ये लोग मान रहे नहीं है। और अभी हमारे नए पार्षद बने, उन्होंने बोला है कि इसका आश्वासन दिया है कि इसको ठीक करवाएंगे। पिछले पार्षद ने भी यही बोला था पिछली बार, उसने भी यही बोला था, लेकिन काम नहीं करवा पाए वो। अब ये भी यही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, लेकिन इनका हमारे को पूरा विश्वास है कि ये काम करवाएंगे। पार्षद गलत हो अच्छा हो वो नहीं, लेकिन ये जो गंदगी कर रहे हैं, क्या ये लोग अच्छे लोग हैं? ये वही लोग हैं जो यहाँ रहते हैं जो गंदगी कर रहे हैं? जी सर, यहीं के लोग कर रहे हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सिर्फ पार्षद के माथे पे ठेका है? सर, ये उनकी भी बनती है, हमारी भी बनती है। हम सब यही चाहते हैं कि ये गंदगी नहीं हो। इसको हमने काफ़ी मेहनत करके और रात को जाग के और यहाँ पे कचरा डालना तो बंद करा दिया। बहुत अच्छा, जागरूक नागरिक हैं आप। और देखिए, यहाँ पर एक और हमारे साथ नागरिक जुड़े हुए, इनसे हम बात करते हैं। सर, थोड़ा सा इस तरफ आए। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पूरे जयपुर के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को लेकर पूरा जयपुर तैयार है, लेकिन सिर्फ कागजों में तैयार है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जब तक एक आम आदमी में जागरूकता पैदा नहीं होगी स्वच्छता को लेकर, जब तक हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ना हमारा शहर स्वस्थ हो पाएगा। अच्छा, एक चीज देखिए, स्लोगन यहाँ लगा है, स्लोगन के ठीक नीचे की तस्वीर जब हम देखते हैं तो चौंक जाते हैं। स्लोगन में साफ लिखा है, सर्व समाज से अपील की गई है, हाथ जोड़कर अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हाथ जोड़ के नहीं, यहाँ हाथ खोल के फेंक जाते हैं कचरा। बिल्कुल, जो आप जो जगह देख रहे हो, इस जगह कोई जमाने के अंदर एक कचरा डिपो हुआ करता था, और यहाँ के लोगों ने जागरूक होकर उस जगह को कचरे डिपो से हटा दिया है। लेकिन अब भी वास्तव में यह है कि कचरे की नुमा ही जगह बनी हुई है। इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। पार्षद साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, पार्षद नए पार्षद बने हैं। पार्षद अभी चार्ज नहीं मिला उनको। जैसे ही चार्ज मिलेगा, उनका आश्वासन है कि वो इसको जगह को अच्छी करेंगे, स्वच्छ करेंगे, सुंदर बनाएंगे। ये उनका प्रयास है, उन्होंने आश्वासन दिया है और शायद जरूर होगा ये। चलिए, उम्मीदें बरकरार हैं और उम्मीदों पर तो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ये उम्मीदें बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदों पर ही वोट दिए गए थे। तस्वीरें साफ हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। देखिए, ये एक सज्जन है, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? सर, विनोद अग्रवाल। विनोद जी, एक चीज़ बताइए, ये लोगों का जो विनोद है दिमाग का, वो कहाँ चला जाता है जब इस तरह गंदगी करते हैं? सर, लोग क्या है कि हर समस्या के लिए सरकार को, एमएलए को या पार्षद को दोषी ठहराते हैं। सर, लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ लोग रहते हैं वहीं लोग का ये पानी जो ऐसा देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं लोगों की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ ये पानी आ रहा है वहाँ से उसको रोक लगाई जाए। कई बार गए भी यहाँ जलदाय विभाग के अधिकारी, लेकिन ये समझा दिया उन्होंने, वो माने नहीं है वापस वो गंदगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है सरकार के साथ साथ। मतलब कुछ तो दो चीकने और कुछ करवाड़े भोंटे, वही चीज बिल्कुल सर वैसा चल रहा है। दोनों में ही दोष है। यहाँ के स्थानीय लोगों में भी, जहाँ रह रहे हैं हम, पहले कचरा डिपो था तो वो काफी प्रयास से हटा है। और पानी की समस्या ऐसे गंदगी होती है, कुछ नालियाँ बंद हो गई। जो नालियाँ बंद होने का रीजन सर क्या है कि पानी की जो लाइनें हैं सीवर में दी नहीं, खुले पड़े, टूटी पड़ी, पड़े रहने दो, पानी बहरा तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा। आप थोड़ा सा आगे आइए, तो धीरे धीरे बोल रहे थे पीछे, क्या कहना चाह रहे हैं? इस आवाज को थोड़ा मुखर करिए। मैं ये करना चाह रहा हूँ, जैसे ये पानी आता है ना, समस्या सबसे ज्यादा पानी की है। अच्छा। रोड तो टूटा फूटा रोड। पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीने का पानी तो आ रहा है, साफ आ रहा है वो तो। अच्छा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ नाली बने, तो नाली बने तो पानी का निकास आगे चला जाए, जैसे लोगों को परेशानी होती है, पानी भर जाता है। मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे यही स्थिति है। यही चल रही है यहाँ। पहले कचरा था, अभी ये पानी का हो गया ज़्यादा। तो कई बार एक्सीडेंट भी होते होंगे, आवारा पशु घूमते हैं यहाँ पे? तो होते हैं, गाड़ी को कई बार तोड़ दी मेरी को, ये गाड़ी खड़ी है। अच्छा, बच्चों को भी नुकसान कर सकते हैं? बच्चों को मारते हैं ये तो पशु तो। अच्छा, तो क्या निगम ध्यान नहीं देता क्या? नहीं, इनका कोई ध्यान नहीं है। नहीं है, मतलब अब तो ग्रेटर हो गया निगम, थोड़ा सा ग्रेट होगा। शिकायत करने पर देख लो, आपके सामने पशु खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। शिकायत करने पर नहीं पकड़ के ले जाते हैं इनको, यही। ये जो आवारा पशु हैं यहाँ पर, ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? सर, निगम की जिम्मेदारी है। निगम ने कई बार यहाँ से पकड़ के भी लेके गए हैं, लेकिन सर जैसे कि कहीं और से आ जाते हैं,
भाई बार बार निगम को शिकायत दी जाती है, वो अपना काम करते भी हैं और उसी तरीके से कर भी रहे हैं, तो ये तो सर वापस तो जब यहाँ से गुजरता हूँ तब मेरे को यहाँ रुकना ही पड़ता है। मैं देखता हूँ ये आवारा पशु रहते ही रहते हैं। जी एक्चुअली आपकी बात सही है कि यहाँ पे रहते ही रहते हैं, लेकिन सर जैसे कि अब एक कोई पर्सनल किसी आदमी का काम नहीं है, तो सभी का काम है। वेरी गुड, सबका काम है। आप बताइए पानी पीने का सही आ रहा है साहब? पानी पीने का बिल्कुल सही। रोड की लाइटें जलती हैं शाम को? हाँ जलती है साहब, लेकिन सड़क तो टूटी पड़ी है। सड़क बिल्कुल बेकार हो रखी है। और जब चौमासा आ जाता है, अभी तो कुछ नहीं है, अपन तो चल रहे निकल रहे हैं, लेकिन चौमासा आ जाता है तो उसके वहाँ से लेकर ठेठ यहाँ तक पानी भर जाता है, निकल नहीं पाते हम। ये बिल्कुल तरनताल बन जाता है। बिल्कुल तरनताल निकल जाते हैं, क्या करें, मजबूर होकर हम पग ऊंचे कर करके निकलते हैं, गंदगी पूरी घर पे लेके जाते हैं। अच्छा, तो जिनको वोट दिया उनको पकड़ो। अब हमारे नए नए पार्षद यहाँ पे हुए हैं, अब दिए वोट, उन्होंने आश्वासन कह रखा है कि हम करेंगे और समर्थन कर रहे हैं, और हम भी ये समर्थन कर रहे हैं कि ये चीज अच्छी होए कि पहले आश्वासन दे रखा है और आश्वासन पर ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन आश्वासन हकीकत में कब आएगा, हकीकत के धरातल पर कब दौड़ेगा, वो देखना होगा कि ये तस्वीरें बदलें या आवारा पशु यहाँ नहीं रहे। किसी को भी चोटिल कर सकते हैं, किसी को भी घायल कर सकते हैं, गाड़ियाँ लोगों की तोड़ दे रहे हैं। कोविड का टाइम है, इस तरह की गंदगी खतरनाक है, घर में कीटाणु जीवाणु जाएंगे, लोग कैसे बचेंगे? कम समय हुआ है बोर्ड बने हुए, लेकिन शिकायत लोगों की वही है कि पिछले वाले ने भी वही कहा था, उससे पिछले वाले ने भी वही कहा था और ये भी वही कह रहे हैं। इंतज़ार करना होगा कि क्या ये अपनी कथनी और करनी में वो एक कर पाते हैं या अंतर रखते हैं। अगर अंतर रहा तो फिर ये तस्वीरें नहीं बदलेंगी जो यहाँ पर अभी भी है। और क्या तस्वीर है जयपुर की, जानने के लिए आइए चलते हैं दूसरे इलाके में। हम आप पहुंचे हैं अब ये कुंडा की तरफ, ये झालाना के पास का इलाका है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या समस्या है, ग्रेटर निगम की कैसी तस्वीरें हैं, क्या इन तस्वीरों को ग्रेट कहा जा सकता है। जिस उम्मीद के साथ ग्रेटर नगर निगम बना है, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं, वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। वो कचरे के ढेर आप देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लोगों की ज़ुबानी जब बातें सामने आएंगी तो हो सकता है ऑटो में रिपोर्टर जो जानने निकला है उसमें भी सवाया चीज़ें हमें जानने को मिले। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम श्रीनारायण चंद्रवाल है साहब। चंद्रवाल जी, एक चीज़ बताइए, पानी, बिजली, सड़क और सफाई, ये चार चीज़ आदमी की मूलभूत सुविधाओं में होती है। जी हाँ। क्या पूरी हो पा रही है यहाँ? सर यहाँ पानी की भी समस्या रहती है, पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, और यहाँ टैंकर से सप्लाई होती है, वो भी पूरी लोगों को नहीं मिल पाती। बिजली की भी थोड़ी अव्यवस्था रहती है, और सफाई का भी आप देख लीजिए, यहाँ सफाई भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। ये लोग वर्षों से है ना जो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज भी है ना जयपुर के अंदर रहते हुए आज भी है ना जो मूलभूत सुविधाओं से है ना बहुत पीछे है यहाँ की बस्ती। पानी के लिए टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। स्थितियाँ ये है कि 400-500 रुपये का एक टैंकर आता है, उसमें लोगों को अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बिन पानी सब सून, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जो यहाँ पर देखने को मिलती भी है। क्या शुभ नाम साहब आपका? बाबर तिवारी। तिवारी जी, एक चीज़ बताइए, क्या क्या समस्या यहाँ पर आप रूबरू होते हैं रोज? यहाँ पानी की समस्या है और सफाई की समस्या है, और कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। पानी की सुविधा है बस। पानी का फ्लोराइड है? फ्लोराइड है। अच्छा, तो घुटनों में भी दिक्कत होती होगी ना? नहीं, घुटनों में बिल्कुल होती है, घुटनों में दिक्कत होती है। हाँ। अच्छा, साफ सफाई कैसी व्यवस्था रहती है? सर साफ सफाई का तो अभी अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी का इतना 1400 के समथिंग फ्लोराइड है, और यहाँ जो पानी आनी पीते हैं उनके घुटनों में और चेहरे पे ऐसे कुछ बीमारी की दिक्कत होती है। और हमारे 1967 के 65 से बस्ती बसी हुई है, लेकिन आज तक सीवर लाइन का और पानी की व्यवस्था नहीं की गई, नल पानी की और न बिजली। शाम को रोड लाइट का क्या रहता है मामला? रोड लाइट का भी वैसे कम रहता है, वैसे 1-2 जली हुई रहती है कभी कभार, लेकिन है भी अच्छा। हाँ, चलिए, दिक्कत होती है। इन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, उधर कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? पर्सन। अच्छा, एक चीज़ बताओ, साफ सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? सब है। सब है। अच्छा, चलिए, इनके पास सब साधन है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और भी लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जनक सिंह।
जनक सिंह जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कचरे के ढेर बहुत, यहाँ से वहाँ तक रोड से जब मैं आ रहा हूँ तो बहुत दिक्कत होती होगी, बच्चे भी घूमते हैं, तो बीमारी का घर है। वो तो सर गाड़ी आती है वैसे, एक आध दिन रुक के भी आती है, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा नीचे की हालत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, क्या क्या हालत ख़राब है वहाँ पे? वहाँ पे ये कि कचरे के ढेर वाली गाड़ी आती हो, कोई कूड़ादान रख जाए तो जनता उसी में डाले कम से कम। अच्छा, कूड़ादान नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, पानी की व्यवस्था कैसी है, पीने का पानी? पानी की कोई ये टंकी है, वो दाग वगैरह हो जाते हैं उससे पानी पीने से। अच्छा। उसके अलावा फ्लोराइड है उसमें? हाँ, पता नहीं क्या है, जमीन का पानी है। उसके अलावा हमें पानी की व्यवस्था बीसलपुर वाली लेन वाली चाहिए हमें। सीवरेज वगैरह नहीं है? नहीं है। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना सीवरेज है ना पानी की व्यवस्था है। देखिए छोटी बच्ची कैसे पानी लेकर जा रही है। आप समझ सकते हैं कि इस व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके पास है वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में स्थितियां ये बन रही हैं। ये तस्वीरें हैं जो कदम स्कूल की तरफ जाने चाहिए थे, जो कदम शिक्षा के द्वार पर जाने चाहिए थे, वो पानी का बोझा लेकर के घर के तरफ जा रहे हैं। जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और छोटी उम्र में काम करना पड़े बेटियों को, तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। गंदगी का आलम आप देख ही रहे हैं, लोगों की ज़ुबान पर तमाम बातें आई हैं, वो बातें जिनको खोजने के लिए ऑटो में रिपोर्टर निकला था। और तस्वीरें लगभग कमोबेश हम बात करें, ये तस्वीरें पूरी राजधानी में जहां हम ग्रेटर की अभी जानकारी ले रहे हैं, जहां जहां हम गए हैं वहां तस्वीरें कमोबेश एक जैसी निकल रही हैं। ऐसी तस्वीरें जहां कोई लोग पानी के लिए परेशान है, कोई गंदगी को लेकर परेशान है। तो कुल मिलाकर ये परेशानियां क्यों है? क्योंकि परेशान होने के लिए तो वोट नहीं दिए गए थे, वोट दिए गए थे कि परेशानियां ख़त्म हो, लेकिन परेशानियां ख़त्म होने की बजाय बढ़ रही हैं। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि जो जिम्मेदार हमारे एपिसोड को देख रहे हैं वो थोड़ा अपनी आंखें खोलेंगे, देखेंगे, जाएंगे, पहचानेंगे और तब जा कर के ये समस्याएं ख़त्म होगी। फिलहाल आज के एपिसोड में मुझे और मेरे साथी कैमरामैन बलवीर को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।